बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान उल मुबारक का महीना चल रहा है, उसी हवाले से बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि रमज़ान उल मुबारक को हम आम दिनों से मुख्तलिफ अलग कैसे करें। मतलब जो काम हम आम दिनों में करते हैं वो काम जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, नबी को नाराज़ करने वाले हैं और हमारे इस्लाम में वो काम नहीं है, वो काम हम जो जो करते हैं उसको हम रमज़ानों में तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जब रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा होता है, हम उन चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं और अच्छी चीज़ों को अपना चुके होते हैं। मगर साथ साथ ये भी होता है कि जब रमज़ान का महीना चला जाता है, हम उन चीज़ों को वापस ले आते हैं। देखिए, कोई भी अमल ऐसा हो जो बहुत छोटा हो, ज़ाहिर बहुत छोटा हो, मगर वो अमल ऐसा हो कि मुस्तकिल तौर पर हो, तो उसका असर ऐसे अमल से ज़्यादा असर वाला है जो आपने बहुत कुछ किया हो और कुछ अरसे के लिए किया हो। एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे आम तौर पे लोगों को देखा गया है कि रमज़ान से पहले लोग नमाज नहीं पढ़ते। अब पहला रमज़ान जब आता है, पहला रोज़ा होता है, तो यहाँ पर मस्जिदें भरी होती हैं और लोगों का हुजूम होता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होते जाता है। तो ये एक ऐसा अमल है जिसकी मैंने आपको मिसाल दी है, जो आप सब खुद आम ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि आप जब ये देखते हैं कि रमज़ान की शुरुआत हुई, उस वक्त सारी चीज़ें शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उसकी अहमियत अल्लाह ताला के आगे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने उसको कम अरसे के लिए किया। ऐसा अमल करें जो बहुत छोटा हो और मुस्तकिल तौर पर हो, उसकी अहमियत अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने नमाज़ें तो पढ़ी, मगर शुरुआत में आपने नवाफिल भी पढ़ी और अशराक की भी पढ़ी, चाश्त की भी पढ़ी, और यहाँ पर आकर जो है वो 10 रमज़ान के बाद या 15 रमज़ान के बाद वो नवाफिल भी छूट गई, चाश्त भी और अशराक भी छूट गई और यहाँ तक कि फ़र्ज़ नमाज भी छूट गई। तो बेहतर आप लोगों के लिए यही है कि जो फ़राइज़ अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं वो उनको मुस्तकिल तौर पर रखें, ताकि इंसान की आपकी आदत बन जाए कि आपने 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं या इस तरह की और भी जो फ़राइज़ हैं अल्लाह पाक ने दिए हैं, वो आपने मुस्तकिल तौर पे करने हैं। ये नमाज की मैंने सिर्फ़ आपको एक मिसाल दी है। ये याद रखिएगा कि मैंने सिर्फ़ आपको नमाज की एक मिसाल दी है ताकि आप लोगों के बात आसानी से समझ में आ सके। तो इसी तरह जो भी अमल हैं आपके, वो मुस्तकिल तौर पे किए जाएं तो वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।